नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा मुद्दा कि जिस मुद्दे को कोई जल्दी उठाना पसंद नहीं करेगा, अगर कोई उठाता है तो कहीं ना कहीं अगर वो मुद्दे में वो भी फंसता है तो उसको भी इन्हीं की तरह परेशान होने का पूरी तरीके से टिकट बन जाएगा। क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी ही गलत करने लगे तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। ऐसी ही है पूरी क्या वारदात है, क्या घटना है। एक भाई साहब इतना परेशान है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार को कुछ ऐसा खिला दूंगा कि ना मैं रहूंगा ना मेरा परिवार रहेगा, और पूरी तरीके से दुखी हो चुके हैं। क्या तकलीफ है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार विश्वकर्मा है। मैं विनोबा नगर में एक नया मकान निर्माण किया था, वहाँ पे रहने लगा हूँ। मेरा विद्युत विभाग से इतनी परेशानी है कि मैंने एक संविदा कर्मी था, वो आया, बिजली विभाग का कर्मचारी है, वो आया, बोला 4,000 रुपये दे दो। मैं 4 दिन अंधेरे में था, मैंने उसको 4,000 रुपये दे दिया। बोला आपका मीटर लग जाएगा। उन्होंने मीटर नहीं लगाया, ऑनलाइन कर दिया। वो मेरे मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ है, विनय कुमार विश्वकर्मा योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डू यू सक्सेसफुल, लॉगिन नंबर, पासवर्ड नंबर। उसके बाद उन्होंने मेरे से 10-15 दिन बाद रही बात, उसके बाद मीटर लगाने बोला तो बाद में 3,000 रुपये पैसे और मांग किया। मैंने वो भी दे दिया, जल्दी लग जाएगा। मैंने घर घर में जाके काम करता हूँ, बड़े ही समाज का आदमी हूँ। मेरी छोटी 2 बच्ची हैं, मेरी बीवी है, मेरा अकेला घर बना हुआ है। उन्होंने मैं पैसा नहीं दिया, बाद में 10,000 रुपये मेरे से बहुत पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे न देने के कारण उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया सर। मैं कहाँ रहते थे? आपकी कब का कनेक्शन है, क्या है पूरी बात? मैं दुबई रहता था। दुबई में 7-8 साल मैं जीरो क्राइम में दुबई में रह के आया हूँ सर। दुबई का क्या कोई प्रूफ है आपके पास? दुबई का मेरा पासपोर्ट प्रूफ है, मेरा वीजा लगा है। अभी इसमें जब मैं आया हूँ 28 अप्रैल 2024 को इंडिया में आया हूँ। मेरी उम्र 30 साल हो रही है। मैं 8 साल दुबई में जॉब किया हूँ। मेरा आज तक इंडिया में वोटर आईडी वोट मैं देने नहीं गया कि मेरा वोट क्या चीज़ होता है। मैं इंडिया में आया कि अपने इंडिया को आगे बढ़ाऊंगा। क्या क्या कागज है? आप अपना कागज पहले दिखाइए, क्या क्या है ये सब? मेरे पास पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है। दुबई का 2 आईडी वीसा पूरा किया हूँ, अभी वीसा बाकी है। अभी ये दुबई का? जी वीसा है 2-2 साल का। 2-2 साल। आधार कार्ड है, ये आपका आधार इंडिया का हो गया? इंडिया का, यूपी बरगढ़ का है। ये पेन कार्ड है, ये पेन कार्ड भी इनके पास है। जी। अच्छा, आपको मालूम नहीं था कि किसी को पैसे देकर मीटर नहीं लगता है? जी सर, मुझे कुछ मालूम था। मैं बाहर 8 साल दुबई में रह के मैं यहाँ आया हूँ तो एक किसी बिंदु से संपर्क किया, बोले कि एक लाइन मैन है, संविदा कर्मी है, उनको पैसा दे दो, बिजली विभाग का वो कनेक्शन आपको करा देंगे। फिर क्या हुआ? कनेक्शन हुआ कि फिर क्या हो गया? कनेक्शन नहीं हुआ सर, मेरे घर में छापा पड़ा। हाँ। गांव में 10 का ट्रांसफार्मर लगा। मैं बड़ा ही समाज का आदमी हूँ, अपन पालन पोषण करता हूँ। 2 बच्ची हैं। हाँ। उनकी पालन पोषण करता हूँ। मेरा घर अकेला है, आजू बाजू मेरा जंगल है। फिर क्या हुआ? मतलब जब टीम आई, छापा किया तो क्या नोटिस दिए, कैसे क्या हुआ? मेरे घर में टीम आई, मैं बच्ची दूध लेने गया था। टीम आई, शटर खुलवाया। मेरा घर आप देख सकते हैं, छोटा सा घर बना है 25 बाई 40 में। घर में छापा पड़ा, उन्हें कुछ बोला नहीं हमको। मैं उनको एक मोबाइल में मैसेज दिखा रहा था। बोल आप नहीं थे, खाली लेडीज थी घर में? लेडीज थी। तो अंदर टीम घुस गई आपके घर? टीम में अंदर घुस गई, इस साइड में घुस गई, पूरी घर में, मेरे घर में घुस गई, बिना आदमी के घुस गई। उनके साथ क्या लेडीज कोई थी? कोई लेडी नहीं थी। आपकी मिसेज खाली था? मेरी मिसेज थी। मेरे घर अकेला है, कोई मेरे घर में नहीं है। हम छोटा सा, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्ची मेरे पास छोटी छोटी हैं। फिर क्या उन्होंने देखा? क्या उन्होंने मशीनें पड़ी थी, मैं अभी काम करके अभी मशीन मेरे पास अभी रखी हुई है। फिर बड़े ही समाज का आदमी, घर घर में जाके काम करता हूँ। उन्होंने मुझे 7,08,000 का नोटिस भेजा। कितने का नोटिस? 7,08,040 रुपए का। हाँ, किस बात की नोटिस भेजी? वो बोले तुम चोरी यहाँ कर रहे हो, विद्युत चोरी कर रहे हो। हाँ। तो मैंने बोला सर मैं चोरी नहीं किया। बोले तुम बिजली कैसे जोड़े हो? मैं बोला हमने सर कुछ नहीं जोड़ा हूँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने सर मैं वो बोले कि अधिकारी वहाँ जाओ। शाम को मिलने के लिए करबी में बुलाया था मेरे को, विजिलेंस थाने में मिलने के लिए बुलाया था करबी में। मैंने ठंडी का सीजन था, 27 जनवरी था, मैंने गया नहीं सर, बहुत ठंडी थी। फिर उसके बाद सर उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया सर, मुझे बहुत यहाँ प्रताड़ित किया। जब मेरे घर के लाइट काट देते थे, मैं एक आदमी काटता था 500 रुपये देकर जोड़ाता था। मैं इतना देने के लिए असमर्थ हूँ सर। क्या क्या आपने कहाँ शिकायत किया इस विषय को लेकर? सर मैं वहाँ गया, पहले राजापुर में गया तो वहाँ बस्ती करके वो मेरे को एक्शन सर को मिलने नहीं दिया। मैं 1-2 बार परेशान होकर मैं फिर संपर्क किया। मैं डायरेक्ट वहाँ घुस गया एक्शन सर के पास, उनको समस्या बताया। उन्हें एक भी नहीं सुनी, बोली चोरी करते हो और मेरे पास आते हो, यहाँ से जाओ, कुछ नहीं होगा सर। मैं बिना खाना खाए प्यासे मैं यहाँ से इतना दूर जा रहा हूँ सर, मैं बहुत परेशान होगा सर विद्युत विभाग सर। तो ये इतनी आपने कागज रखा है, पूरा कागज दिखाइए।
तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, ये इतना इनके पास कागज आ गया बिजली की समस्या को लेकर, ये काफी अधिक परेशान हो चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि बिजली जोड़ा तो किसने जोड़ा? अगर इन्होंने चोरी किया, टीम आई, अपना काम करके गई, नोटिस भेज दिया, क्या टीम को यह नहीं दिखी कि बिजली किसने जोड़ा? क्या उसका नाम नहीं आना चाहिए? अगर बिजली किसी ने जोड़ा, इन्होंने वो बताया और उसने कहा मैं ऑनलाइन करके आपका मीटर लगवा दूंगा, आप समझ सकते हैं कर्मचारी है तो ये विश्वास तो करेंगे ना। ये तो इंडिया में रहते नहीं है। अब जब इंडिया में नहीं रहते हैं, ये कुछ जानते नहीं है। और नया अभी मकान बनाऊं, मकान बने हुए कितने साल हुए? मकान बने अभी 3 साल हो गए सर, 3 साल 3.5 साल हो गए सर। और कनेक्शन अप्लाई करने को लेकर वो आज तक मेरे को सर 19 महीने टोटल यहाँ बरगढ़ घर में हुआ। 19 महीने आज तक मैं दुबई से आया हूँ, 19 महीने हुआ सर मेरे को टोटल। पहले किराए से रहते थे? किराए पे ही सामने रहते सर। अच्छा, ये बताइए किसे किसे आपने दिया कागज? सर मैं एक्सीएन के पास 3 बार मिला सर, एक्सीएन सर के पास 3 बार भेजा हूँ सर, और डीएम सर के पास मैं 2 बार गए सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं अभी बहुत परेशान हो गए सर। मेरे को अभी मैं घर घर में जाके काम करता हूँ, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पास सत्य की लड़ाई में लड़ रहा हूँ सर। मैं कोर्ट तक जाऊंगा सर। मैं क्या बोल रहे हैं, मैं धरने में बैठ जाऊंगा सर। अभी जाके नहीं हुआ तो मैं आपका सहारा लेना पड़ा सर। विद्युत विभाग वाले ऐसे परेशान कर रहे हैं सर कि मुझे क्या बताऊं सर, बिना खाए बिना प्यासे सर मैं मर रहा हूं सर। समस्या हो रही है? बहुत समस्या। मेरे पास 40 पन्ने की फाइल है सर। मेरा कनेक्शन ये किए हुए हैं सर। देखिए 1 किलोवाट की मेरा कनेक्शन हुआ है। मेरा ऊपर ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, कागज 1 किलोवाट का ये कनेक्शन है, ऐसे दिखाइए, बताते 1 किलोवाट का मेरा कनेक्शन है। यहाँ पे गांव में 10 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ। मेरे पास 7,08,000 रुपए 41 में कैसे भरूं सर? मेरे साथ बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है। बिल्कुल सही बात है इनकी। एक बात तो मैं भी समझ चुका हूं कि जब उतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है और उतने से ज्यादा कनेक्शन है, और उस ट्रांसफार्मर से ये कितनी बिजली चोरी कर लिए, कितनी बड़ी नोटिस इनको दे दिया गया। चलिए नोटिस इससे ज्यादा दे दीजिए, करोड़ों की दे दीजिए, बंदा ना रह सके, परेशान कर डालिए। बिल्कुल सही बात है, आपके पेन की ताकत है, आप जो करना चाहें कर डालो। मगर जिसने पहले गलती किया है, जिसे नियम कानून पता था, जो आपके कर्मचारी है, क्या उससे नहीं पूछना चाहिए था? अगर आपकी जेब गर्म नहीं हुई तो आप किसी को भी परेशान कर दीजिए। मैं भी खबर बना रहा हूं, हो सकता है मेरे यहां भी छापा पड़ जाए। चलो मार दो तुम मेरे यहां भी छापा। आपके घर में कभी कब छापा पड़वाए हैं? आप चोरी नहीं कर रहे हो। आपके बिल्कुल जो अधिकारी अपने आप को बनता हो ईमानदार, अपने घर में कितनी एसी लगाया है, कितनी बिजली भर रहा है, कभी उसके यहां भी छापा पड़ना चाहिए। जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, कभी पड़ी है? आपने सुना है किसी बिजली विभाग के अधिकारी के घर में, कर्मचारी के घर में छापा पड़ता है? नहीं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलतियां हैं, उनके यहां छापा पड़ता है? नहीं। क्यों? सब सेटलमेंट, आग लग गया, मीटर जग गया, खत्म हो गया कहानी। और ये गरीब जानता कुछ नहीं है। अब इसे लगा कि मैंने कुछ किया तो है नहीं, चोर तो नहीं हूं कि मैं जो डरूं, और उसी के चलते ये परेशान हो गया। हाँ, क्या कहेंगे सर? मैं थाने से लेके, थाने की फोटो पूरी है, थाने में बोला कि मेरा फोटो निकाल के मेरे घर भेज दिए जाते हैं कि जाओ। मैंने पैसा नहीं दिया हर जगह सर, तो मुझे रिपोर्ट गलत लगा दी जा रही है। मैं समाधान दिवस में शनिवार मऊ तहसील के अंतर्गत गया था। वहाँ एसडीओ सर खुद बोलते हैं लाइट विभाग भ्रष्टाचार है सर। लाइट जब भ्रष्टाचार है तो नौकरी क्यों कर रहे हो लाइट विभाग में सर? मैं परेशान हो गया सर। मैं अभी क्या करूं? मैं इतना परेशान हो गया। मैं छोटी छोटी बच्ची मैं क्या खिला दूं कि मैं इस दुनिया में न रहूं। मैं दुबई में कमा के पैसा है कि चलो इंडिया का नाम रोशन करूंगा। अपने इंडिया में ऐसा कोई काम ना हो जो मैं करता ना हूं। अपने पास इतना हाथ में स्किल है, हुनर, बढ़ई समाज के आदमी में घर घर में जाके काम करता सर। पछता रहे हैं इंडिया में रह के? इंडिया में रह के पछता रहा हूं मैं। 40 पन्ने की फाइल है, 40 पन्ने की सर, 40 पन्ने की फाइल है। कोर्ट का सहारा लेना पड़े सर। मैं बहुत परेशान हो गया सर। उम्मीद है कोर्ट आपको न्याय देगी? उम्मीद है कोर्ट देंगे। मगर जो अधिकारी हैं बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है, क्या बताएं। मैं उनको जेई सर को फोन किया कि आओ मेरा लाइट काट दो, हमको नहीं जलाना लाइट। अभी हमको इतना पैसा भरने के लिए सर नहीं भर सकते। हम ये सोच रहे हैं कि ये बाहर देश दुबई में रह के आया है, ये पैसा यहाँ भरेगा। बंदा ये जो लाइनमैन सुशील कुमार द्विवेदी हैं, मेरे साथ गलत किया सर। और जो अधिकारी के पास अभी जा रहा हूँ, इस सब ये बोल रहे हैं कि जो अधिकारी अभी वो चले गए, मतलब वो एसडीओ थे वो चले गए, जेई थे वो चले गए, एक्सीएन था वो भी चले गए सर। मैं क्या करूँ सर? परेशान हो गए? मैं परेशान। आप अपना नाम और पता बता दीजिए, कहाँ है? मेरा नाम विनय कुमार विश्वकर्मा है। विनोबा नगर में रहता हूँ। बरगढ़ में, चित्रकूट, मऊ तहसील है, जिला चित्रकूट में है सर। बिल्कुल। अगर ये धरने में बैठेंगे तो हो सकता है ऐसी कितने लोगों की समस्या होगी
बिजली विभाग के। अगर इसी प्रकार से एक अभी और चल रहा है गर्मी में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, और अगर बिजली विभाग के खिलाफ भी ऐसे ही युवक बैठ गए धरने में, तो बिजली विभाग कहां जाएगा। अरे जागो भाई, गलत मत करो किसी जनता के साथ कि उसका मतलब सहन शक्ति ही खत्म हो जाए। अगर वो सहन शक्ति अगर खत्म कर देगा तो आप लोग क्या करोगे। आप घर में एसी नहीं चला रहे हो, आप घर में ट्यूबवेल नहीं चला रहे हो, पानी की मोटर नहीं लगाए हो, सब कुछ आपके लगाए हो। अगर वो भी अब पहुंच गया आपके घर में पता लेते हुए, तो आपका क्या होगा। वो भी अगर दे दिया कि भैया साहब के घर में पड़े, इतना कम बिल क्यों आ रहा है इनके यहाँ तो इतना ज्यादा लोड है, फिर क्या होगा। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप कितने सही हो। अगर किसी गरीब को इसी प्रकार से आप करोगे, जो कि बाहर से आया है, वो करोगे, तो क्या जाएगा भाई, क्या संदेश जाएगा। कभी तो देखो, क्या कहेंगे। सर मैं धरने में बैठने को तैयार हूँ सर। मैं तहसील मऊ में 1 महीने के अंदर भी मैं सब पेपर लेके, जितने भाई लोग हैं देख रहे हैं मेरी वीडियो, आपसे निवेदन है कि मैं वहाँ धरने में बैठ जाऊँगा, मेरा कोर्ट का सहारा लूंगा सर। बाकी अधिकारी के पास जाओ तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। तो 1 महीने बाद आप मऊ तहसील में बैठेंगे? जी, पूरा पेपर लेके 40 पन्ने की मेरी फाइल है सर, मैं पूरा लेके वो मैं अपील कर रहे हैं जिसकी समस्या है सब लोग आ जाए, जिसकी समस्या सब लोग आ जाइए मेरे साथ, वहाँ चल के हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से लेके टेंट वेंट का खर्चा, खाने वाने का कौन देगा सर। हम जो व्यवस्था है बीबी गहना बेच के करेंगे सर। हम ये सब लाइनमैन संविदा कर्मी जो यहाँ के थे, मेरे फंसाने में लगे हुए हैं कि दुबई में पैसा कमा के आया है। मेरे कुछ विपक्षी लगे हैं कि बाहर का बंदा विदेश में कमा के आया है, ये पैसा बहुत रखा है, इसके ऊपर इतनी मतलब पैसा देगा, ये भ्रष्ट है, ले लो भाई। मगर सर मैं जीरो क्राइम में रह के आया हूँ दुबई में सर। मैं घोंस के नाम पे 1 रुपये नहीं दूंगा। मैं कुछ भी खा के मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में। मैं पूरा फैमिली सर वो चलेगा, मगर मैं रिश्वत के नाम पे नहीं दूंगा। जहां जाओ बिजली विभाग वहां रिश्वत मांगती है। ये बोल रहे हैं कि तुमको इतना पैसा भरो तो इतनी की रसीद देंगे, मगर तुम्हारा हाईलाइट में तुम रिकॉर्डिंग करते हो। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है बात की, सब कुछ पूरी रिकॉर्डिंग है, एक्सचेंज की रिकॉर्डिंग है, एसडीओ की रिकॉर्डिंग है, पूरी सबकी मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है। उन्हें ये बोल रहा है कि ये बताओ कि एमपी का आदमी था लाइट जोड़ने के लिए। सर बताइए, हमने बना रहे हैं आप और फंसा। जी जय सर ने फोन करके बोला विश्वकर्मा जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निपटा लो मामला, निपटा लो। मेरा पैसा 22 तारीख को मैंने डीएम सर के पास मिलने के बाद 29 तारीख को 7,000 मेरे मोबाइल पे रिटर्न दे दिया। 15 महीने बाद रिटर्न दे दिया पैसा मेरा। मगर जो ऊपर मेरे ऊपर FIR दर्ज, इसके जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल मैं कहूंगा, मैं भी अपील करूंगा, जो जिसको समस्या हो भाई, अगर धरने में बैठ रहे हैं तो आप भी आकर करो, क्योंकि ये विभाग रियल में बहुत भ्रष्ट हो चुका है। मेरे घर में छापा पड़ा, मुझे तकलीफ नहीं है, मगर बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी के घर में छापा बचना नहीं चाहिए। सबके घर में छापा पड़े। क्या वो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? क्या उनको बिजली का बिल नहीं देना चाहिए? प्रश्न बहुत बड़ा उठ रहा है, क्योंकि अब इंसान जाग चुका है। जब स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ इस प्रकार से युवा बैठ सकते हैं, तो भाई भी मऊ में बैठेगा, और मऊ में बैठेगा तो ये क्रांति अगर जगी तो पूरे भारत में जगेगी, पूरे भारत में जग जाएगी, पूरे भारत में जगेगी। लोग तो बिजली विभाग से डरते रहते हैं कि कहीं हमारे ऊपर भी ना भेज दें, हम भी परेशान ना हो जाएं। बिजली भाई कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो गलत करता ही होगा ना। सर मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं क्योंकि 8 साल दुबई में रह कर आया हूं, मैं इंडिया में डरने वाला नहीं हूं। यहां से लेके हमको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली विभाग कितना भी नोटिस भेजे, उनको पेन चलाने का लिखित है, पेन चला के भेज दो मेरे पास। अब मेरे पास डरने की बात नहीं, मैं धरने में बैठूंगा। मैं यहां से योगी जी के पास तक जाऊंगा। अधिकारी ये बोल रहे हैं कि तुम योगी जी के पास जाओगे तो क्या योगी जी तुम्हारे घर पे जांच करने के लिए आएंगे? यहाँ तो जांच हम ही लोग करेंगे, ये अधिकारी बोल रहे हैं सर, क्या बताएं। सही बात है। इसी प्रकार से सभी विभाग के जो होते हैं वो कहते हैं जांच तो हम ही को करना है, हम ही को रिपोर्ट लगाना है, हम ही अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा लेंगे। भाई ऐसा ही होगा। जागो, आप लोग भी जागो। मेरी जहां तक वीडियो पहुंच रही, जो भाई देख रहा है वो ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और इसलिए शेयर करें, मैं अपने व्यूज को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं इसलिए बढ़ाना चाहता हूं कि लोग जागें। जैसे भाई बोल रहा है, मीडिया का काम है दिखाना, बोलना आपका काम है। मीडिया का काम है कि जो आईना है, जो चल रहा है वो समाज में आए। जो अगर कोई बंदा मीडिया के सामने आ रहा है, अपनी तकलीफ बता रहा है, तो मेरा फर्ज है दिखाना। मैं अपना फर्ज कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक बोलिए
कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी चुप ना बैठें। ये देश हमारा है, ये बिजली हमारी है, हमारे यहाँ ही सोलर पैम्प सब हमारे जमीन में ही लगकर बन रही है, तो हम ही इसी के अधिकारी हैं। ये बिजली दूसरे देश में नहीं जाएगी, यहीं जलेगी। हम जला रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। क्या सही है कि गलत है? सही बात है। क्या सरकार से मांग हमारी है कि हम इंडिया यहाँ छोड़ के चले जाएं दुबई फिर से, बाल बच्चे लेके सब। हमने दुबई में 8 साल मेहनत किया, 8 साल कमा के पैसा कि अपने इंडिया में रोजगार दूंगा, काम करूंगा। अच्छा स्किल है, अपने अंदर इतनी स्किल है कि जो आदमी जो कर नहीं है वो मैं करने को तैयार हूं। हर घर में ऐसा डिजाइन निकाल दूंगा, क्या बताएं। हर काम, रिपेयरिंग, इंजन से लेके, जनरेटर से लेके, गाड़ी से लेके, हर काम मैं करता हूं कि 2 पैसे आपको मिलेगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं काम करता ना हूं। अब बताइए, रोजगार नौकरी तो नहीं है भाई, रोजगार ईमानदारी से। और कह रहे हैं कि कोई भी काम मेरे अंदर, मैंने पढ़ा तो नहीं है मगर कढ़ा अवश्य हूं। कढ़े हैं, पढ़े नहीं है। नहीं। कढ़े में दिमाग में कोई कमी नहीं है। नहीं, दिमाग कोई कमी नहीं सर। कोई अगर ले लिया टेस्ट की ये चीज करो, कोई मैं सिखा रहा हूँ सर, मेरे यहाँ काम कर करके मत सिखाता हूँ, लोग खुद जाता हूँ, कर लो, सीख लो, अच्छा चलेगा। बेरोजगार नहीं रहोगे सर, हाथ में हुनर रहे, कहीं भी जाओ 2 पैसा 4 पैसा मिलेगा। अपना फैमिली, मेरा छोटा घर है, यहाँ लाइट काट दिए थे बारिश में। मेरे घर सामने द्वार पे बिच्छू नागिन लेटे थे। मैं फोन के डीएम सर के पास गया था, मेरी लाइट एसडीओ सर आके लाइट काट दिए थे सर। मैं क्या किया सर? यार हिंदुस्तान में रहना ये है भाई, समझो यार कि भाई लाइट जला रहा है, कोई अपराध कर रहा है, बिल देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो नोटिस क्यों भेजा गया? अगर नोटिस भेजा गया, जिसने बिजली जोड़ी है पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको बताना चाहिए भाई तुम बाहर से आए हो, ऐसा करो, पहले ऐसा फॉर्म भरो, ये भरो, फिर बिजली लगेगा। मीटर लेने जाओ, बिजली पहले जुड़ जाती, मीटर 2 महीने बाद जब घूस मिलता है तब जुड़ता है। यही है ना? यही है पूरा यूपी में बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है, क्या बताएं सर। यूपी में बिजली विभाग इतने भ्रष्ट है, क्या करें। 10 का ट्रांसफार्मर लगा, बताइए 8 लाख में कैसे मेरे पास पैसा है, मैं 20 लाख भरने को तैयार हूं। आज भी अकाउंट पैसे में 20 लाख भरने को तैयार हूं, मगर ये हमें रिश्वत नाम पे घूसखोरी जो ये चल रहा है बिजली विभाग, इसमें नहीं दूंगा, 1 रुपये नहीं दूंगा मैं। पूरा फैमिली इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मंजूर है मेरे को। मगर ये 8 लाख, अभी एक्सचेंज सर फोन कर रहे हैं कि ओटीएस चालू है, एसडीओ सर ने फोन कर रहे हैं कि पंजीयन 12,000 रुपए देके पंजीयन करा लो। अब बताइए क्या करें सर, मैं वो कुछ नहीं कराऊंगा। मेरे हमारा मीटर लग गया है, जो हो सके मैं भरूंगा बिल, मगर ये जो मेरे साथ हो रहा सर, मैं एक भी नहीं तैयार हूं। मैं कोर्ट तक जाऊंगा, पूरा पेपर धरने में बैठने को तैयार हूं, बाल बच्चे पूरा लेके सर वहां बैठेंगे ना धरने में बैठने को तैयार हूं सर, पूरी तरीके से। पूरा मंजूर, खाना पीना जो भी है, भूखे मर जाएंगे चलेगा, मगर पूरा योगी तक बात, ऊर्जा मंत्री तक बात जानी। मैंने 1076 में इतनी बार फोन किया, 1076 में बोल रहे हैं कि ऊर्जा विभाग कोई 19 बार हम कॉल किया हूं, मेरी कम से कम 20 कंप्लेंट दर्ज हुई हैं, और मैं 40 पन्ने के फाइल लेके, पूरी फाइल ओरिजिनल है सब, और जो मेरे पास रिकॉर्डिंग फोन में है। लाइनमैन संविदा का ये तक बोलते हैं कि मैं इतना फंड देता हूं, पर इतना फंड देता हूं, पर वहां एसडीओ और एक्शन काम करने नहीं आते हैं। अब बताइए मैं क्या कर सकता सर इसके बारे में? इतना यहाँ बिजली विभाग इतनी भ्रष्ट, क्या करे सर? मैं देखते हैं कि भाई को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। और आप लोगों से मैं अपील करूंगा, जो मुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं, मैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बिजली विभाग की आंखें खुल सकें और वो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जो जनता को ठगने का काम करते हैं, उनको भी एक सबक मिल सके। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।